दोस्तों, मालदीव की नई मोजो सरकार ने आज भारत के अगेंस्ट में जाकर के एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत और मालदीव दोनों के रिश्ते पहले से और ज्यादा खराब हो सकते हैं। असल में मालदीव में मौजूद भारत के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट थे, जो भी डिफेंस एसेट्स थे, उस पर मालदीव की सरकार ने अपना पूरी तरीके से कंट्रोल जमा लिया है। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो भारत ने यह सारे एसेट्स यानी कि हेलीकॉप्टर्स और अलग-अलग हथियार भेजे ताकि मुसीबत के समय मालदीव की मदद की जा सके। लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो मल ने सारे एसेट्स पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मालदीव की नई प्रो चाइना गवर्नमेंट के ऊपर क्या पड़ने वाला है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, इस समय भारत और मालदीव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी शुरुआत ही वहां के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोजो की नई सरकार की वजह से होता है। वह जैसे ही पार्टी में आते हैं और उससे पहले भी ये कहते हैं कि भारत से जो भी मिलिट्री पर्सन भेजे गए हैं, उनको वहां से वह हटा देंगे। और लगातार इस चीज पर जब बात शुरू हो गई, तो भारत ने भी कहा कि हम 10 मई 2024 तक अपने मिलिट्री पर्सन्स वहां से हटा लेंगे। लेकिन बैक एंड पर हमें यह चीज देखने को मिलती है, जहां पर मालदीव लगातार चीन के साथ में मीटिंग कर रहा था। और रिसेंटली तो एक काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दोनों ही कंट्रीज ने साइन कर लिया है मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर के। लेकिन भारत ने भी मालदीव की इस बात को मान ली, क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी कंट्री है और समय पे हमें इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए जहां पर मालदीव की रिक्वेस्ट ये थी कि मिलिट्री पर्सन्स को वहां से हटाया जाए और यहां पर टेक्निकल टीम के स्टाफ को भेजा जाए, भारत ने सक्सेसफुली इस काम को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब जब बात एसेट्स पर आ चुकी है, जहां पर भारत ने मालदीव को करीब करीब 3 एडवांस हेलीकॉप्टर्स भेज रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने मालदीव को यह बेचा था, हमने मालदीव को हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे ताकि अलग अलग प्रॉब्लम्स या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वहां के लोगों की मदद की जा सके। और सारा कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले मालदीव ने कहा कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पर किए जा रहे हैं, वो टेक्निकल टीम से करवाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मालदीव को मौका मिला, उन्होंने भारत के जो भी एसेट्स थे, उन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। और कहा गया है कि इनके सारे ऑपरेशंस वो वहीं के मिलिट्री से करवाने वाले हैं, यानी कि भारत की तरफ से दिए गए गिफ्ट का इस्तेमाल अब मालदीव किसी भी तरीके से कर सकता है। अब कहां यह भी जा रहा है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना हो, और जिस पर्सपेक्टिव से इनको भेजा गया था लोगों की मदद करने के लिए, शायद इसका इस्तेमाल अब गलत तरीके से पॉलिटिशियन करें। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो मालदीव भारत से राशन, पानी, दाल, तेल सारी चीजें इंपोर्ट कराता है, वह किस तरीके से अपने इस फैसले पर बना रहता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी कि भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेता है। ऑल्सो मालदीव में जो बड़ी विपक्षी दल है, उन्होंने इस पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन हुए इस पूरे इंसिडेंट में भारत अपना कौन सा स्ट्रांग स्टैंड देता है, ये आने वाले समय में हम पता चलेगा आपका। इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत की तरफ से मालदीव को भेजने वाले जितने भी सप्लाईज हैं, उनको कट कर देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।